नाजरीन आदाब, एमसीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ में अचानक बारिश ने बल्दिया उज़्मा के कामों की कलई खोल दी है। नालियों का पानी घरों में दाखिल हो जाने से अवाम परेशान हो गए हैं। इंतखाबी मौसम में बारिश की आमद ने जहां हुक्मरान तबके को बेचैन कर दिया है, वहीं अवाम भी तरक्याती कामों को लेकर फिक्रमंद नजर आ रही है। जगह जगह पानी सड़कों पर जमा हो गया है। यहाँ तक कि नौ तामीरशुदा नालियों से भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कई घरों में पानी दाखिल हो गया है। देगलू नाका, धनेगांव और मुजामपेट इलाके के कई मोहल्लों से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। रायदही से आयन एक दिन कबल हुई तूफानी बारिश ने सियासी हलकों को भी सर्द कर दिया है। जहां ये बारिश हुक्मरान सियासतदानों को परेशानी में डाल सकती है, वहीं मुखालिफ उम्मीदवारों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। सड़कों और नालियों के खराब सिस्टम की वजह से अवामी नाराजगी किस करवट जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है। ये खुदवी नगर चौरस्ता है, हबीबिया कॉलोनी। ये पहले पानी का मसला नहीं था यहाँ पर। अभी जैसा यहाँ पे मास्टर प्लान हुआ, बोले तो अपना रोड पे की दुकाना मकाना जो तोड़ लिए, रोड बड़ी होने वाली बोल के नगर पालिका अपना बोल के गई। उसके बाद में कोई रोड बड़ी नहीं हुई, वैसे ही तोड़ के चले गए। नाली का काम पूरा मुकम्मल हुआ नहीं, तो इसकी वजह से बारिश का पानी, बारिश जब भी होती घंटे डेढ़ आधे घंटे की बारिश में पूरे घर में पानी आ जाता। पानी इतना भी आता कि अपना पूरा अंदर के सामान ये वो उसका सबका नुकसान हो रहा है। कि अपना आओ यहाँ पे देखो क्या है, इसके मसले का हल करो। सब कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। ये मसला हमारा ही हल करना है। ना नगर पालिका के लोग आ रहे, ना कॉरपोरेटर आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। पर सर, जितना होने वाला थी बड़ी रोड, वो रोड भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं। अभी सब तोड़े हुआ है, फिर बाद में सब मकाना तोड़े हुए हैं, दुकानें तोड़े हुए हैं। आते बोले कुछ भी नहीं है। 6 महीने से ये तोड़े हुआ है अभी सब। आधे घंटे का 15 मिनट का बारिश होता होगा तो पूरे घरों में अपना पानी चल जाता है। बच्चे बीमार है, सब बीमार है। जब भी पानी आएगा, जब भी पानी घरों में घुस जा रहा है, वो नाली यहाँ बंद है। वो नाली का काम कोई कर रहे नहीं, ना कोई सुन रहे नहीं। बोले के बताए भी तो कोई आ रहा नहीं, कोई जा रहा नहीं। पानी पूरा घर में परेशानी हम खोलते दवाखाने में जा, इधर खुजली हो रही, इससे दुनिया के बच्चे परेशान हैं, बीमार हो रहे। करते बोल रहे मगर कोई करने को तैयार नहीं। बताए लाके उनको खाली करते बोल रहे यार, नहीं बाद में हूँ बोलते चले जाते। यहाँ लाके वो नाली यहाँ रुकने से पानी ज़्यादा, पानी पूरा घरों में पानी घुस रहा। ये 2-3 साल से पानी आ रहा हमारे रूमों में। ये नाली बंद होने की वजह से पानी बरोबर बनाए नहीं। नाली पानी जमा हो रहा नालिया में, वो पानी जम होके हमारे ज़मीन में से घर में उबड़ा। बच्चे बीमार हो रहे, तबीयत खराब हो रहे, बैठने को जगह नहीं, खाना खाने की परेशानी, पकाने की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी हो रही पानी आने से। ये घरों में क्या हम आज 6 साल से है यहाँ। पानी इतना परेशान करता घरों में आके अंदर, और ना हमको बैठने हैं ना कुछ नहीं। आज हमारे घर में 4 बच्चे बीमार है, बहुत बुखार से पड़े आले हैं। और अभी आके आप लोगों देखो हमारे घर में चाय पानी बनाने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है। इतने परेशान है, कोई एक काउंसलर आके देखता नहीं। नाली आधी बनी है, आधी रोका दी है। कोई पीछे बंद कर दिया, कोई सामने बंद कर दिया, कोई बोला इधर से नहीं, कोई बोला उधर से नहीं। हम लोगों के घरों में चले जाएंगे तो कितनी परेशानी हो रही। ये वजह से हम बहुत परेशान है। ये इमरान कॉलोनी है और यहाँ पर 15-20 सालों से थोड़ा पानी गिरा कि इस तरह के पूरे रोडा भर जाते। नमाजियों को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही। घर से बाहर निकले तो पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी। नमाज को जाने के लिए, मस्जिद तक जाने के लिए पूरा पानी, पूरी मस्जिद के गेट तक पानी भरे हुआ है। बच्चों को थोड़ा स्कूल के लिए जाने के लिए ऊपर पैसे करके जाना पड़ता है। बच्चों के पूरे पैर आधे डूब जाते हैं यहाँ से। और आने जाने वाले बुजुर्गों के लिए परेशानी है, रोजाना आना जाना यही महल्ले से। तो अब ये पानी के जमा हो जा रहा है यहाँ पे। इसका प्रशासन से ये है कि इसका जल्द जल्द इंतजाम करे। असम्बली इंतखाबात के लिए 21 अक्टूबर को रायदही अमल में आ रही है। इंतखाबात के लिए इंतजामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नांदेड़ के 9 असम्बली हलकों से 134 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। अहम मुकाबला भोकर असम्बली हल्के से होने जा रहा है, जहां कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान इंतखाबात लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार बाबू साहब गोटेकर किस्मत आजमा रहे हैं। इंतखाबात के लिए नांदेड़ के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। सुबह से ही पोलिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिन एहलकारों को पोलिंग की ड्यूटी पर मामूर किया गया है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और दीगर सामान तकसीम किया गया। पोलिंग के दौरान अमन व अमान की बहाली को मुमकिन बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मकामी पुलिस के अलावा रिजर्व पुलिस की कंपनियां भी तैनात की जा रही हैं। उलमाए कराम और मिली तंजीमों ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रायदही करने की आवाम से अपील की है। एमसीएन उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब। जमहूरियत को बचाने और तरक्की की रफ्तार पसमानदा बस्तियों तक पहुंचाने के लिए अच्छे उम्मीदवारों का इंतखाब ज़रूरी होता है। ज़ात पात और मजहब की सियासत से बालातर होकर रायदही करने की अपीलें की जा रही हैं। ऐसे में उलमाए कराम ने भी आवाम को बढ़ चढ़ कर रायदही में हिस्सा लेने की हिदायतें दी हैं।
कल 21 अक्टूबर को जो महाराष्ट्र असम्बली के इंतखाबात वोटिंग हो रही है, उसके लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों को आज़ादाना तौर पर अपनी अपनी राय दही का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्लाम में भी इसकी बहुत अहमियत है कि अपनी राय को ज़ाहिर कर दें। राय को ज़ाहिर करने से जो बात पैदा होगी वो सबसे बेहतर होगी मुल्क के लिए और सारी कौमों के वास्ते। इसलिए मेरी भी गुजारिश है और ख्वाहिश है कि सभी लोग, हर शख्स, हर फ़र्द, मुसलमानों में से भी और दीगर मज़ाहिब के लोगों में से भी हर शख्स ने अपनी अपनी वोटिंग का, राय दही का इस्तेमाल कल अपनी फ़िक्र से, पाबंदी से करना चाहिए। इसमें किसी किस्म की गफलत और कोताही नहीं होना चाहिए। मुल्क की तामीर का दारोमदार इसी पर है और मुल्क का बनना और अच्छा होना इसी पर इसका दारोमदार हुआ करता है। आजकल के ज़माने में भी राय शुमारी की सबसे बड़ी अहमियत है, जबकि इस्लाम में भी राय शुमारी और अपनी राय को ज़ाहिर करना इसकी बड़ी अहमियत रखी गई है। इस वजह से कल जो 21 अक्टूबर को राय दही हो रही है, उसमें सभी लोगों से गुजारिश है, खुसूसन मुसलमानों से भी, कि हर शख्स, हर मर्द औरत अपनी राय दही का इस्तेमाल करे और कल वोटिंग में शरीक होकर के वोट डालने की भरपूर कोशिश करे, इसकी पाबंदी करे। बस इतनी ही मेरी गुजारिश है। शहरियान नांदेड़ के रहने वाले बाशिंदों, कल हमारे लिए एक अहम दिन है। कल चूँकि इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन की कल जो है वोटिंग है, कल वोटिंग का दिन है। वोट का देना बहैसियत हिंदुस्तानी हमारी अहम ज़िम्मेदारी है और बहैसियत मुसलमान हमारा मजहबी फ़रीज़ा भी है। इसलिए हम अपने वोट का पूरा इस्तेमाल करें, वोटिंग के फ़ीसद को बढ़ाएं। हम लोग वोट डालने के लिए ऑटो रिक्शा का, गाड़ियों का या किसी के बुलाने का इंतज़ार न करें, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, अपना एक दीनी फ़रीज़ा और मिली फ़रीज़ा समझते हुए वोट पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ डालने के लिए घरों से निकले। किसी के बुलाने का या किसी के दावत देने का इंतज़ार न करें, बल्कि ये समझें कि वोट का देना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। वोट की हैसियत चूँकि फ़ुक़हा ने लिखा है कि शहादत की भी है, गवाही की भी है, सिफारिश की भी है, वकालत की भी है। इसलिए हम में से हर एक इंसान को ज़रूरी है, चाहे मर्द हो रहे या औरत रहें, बूढ़ा रहे या जवान रहे, जिन जिन लोगों का इलेक्शन यादी में नाम है, वो तमाम के तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए वोटिंग ज़रूर करें। मैं शहरियान नांदेड़ से और शहरियान नांदेड़ के रहने वाले तमाम ही अवामुन्नास से दर्दमंदाना और आजिज़ाना अपील करता हूँ कि अपने जो है इलेक्शन का हिस्सा बने और जमहूरियत की बका के लिए इस इक़दाम को ज़रूर करें, अपने वोटिंग फ़ीसद को बढ़ाएं। वोट दरअसल एक अमानत है और हम तमाम की ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस अमानत का हक़ अदा करें। इलेक्शन और कैंडिडेट की बुनियाद पर हम वोट दें और ऐसे कैंडिडेट को दें जो वाकई में हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, उसको हल करने की अहलियत और सलाहियत उसके अंदर हो। दूसरी अहम चीज़ ये है कि इसमें सुस्ती और काहली बिल्कुल ना बरतें। अलग सुबह हम लोग का फजर की नमाज़ अदा करने के बाद वोट देने की तैयारी में लग जाएं और पहले फुर्सत में जाकर वोट करें सुबह।